हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि। बच्चों, नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये जो औद्योगिक विधि है, इसे दो विधियों में आप पढ़ सकते हैं। एक है बर्कलैंड और आइट प्रक्रम, या इसे आर्क प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। एक और दूसरी विधि होगी जिसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसे कहेंगे ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, दोनों ही विधियां अपनी जगह पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख भी दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मेंशन किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर पर आप बिल्कुल मत जाइए कि ये फिगर क्या है क्या नहीं। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे करके स्पष्ट करूंगा। तो ये है बर्कलैंड और आइट विधि, इसे आर्क प्रक्रम भी कहते हैं। एक एक टॉपिक आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको पहले चित्र के बारे में बता दूं। बच्चों, ये है ब्लोअर। ब्लोअर का काम होता है नली में जो भी वायु भरी जाएगी, क्योंकि आपको पता है वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, अन्य गैसें भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, बहुत सारी चीजें हैं। तो ब्लोअर में जब वायु अंदर प्रवेश की जाती है तो ब्लोअर का काम होता है सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अच्छे से मिला करके इस कक्ष में, विद्युत आर्क कक्ष में भेज देना, बाकी की चीजों को रोक लेना। ठीक है, अब देखिए इस विद्युत आर्क कक्ष पर कॉपर के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को जब आपस में मिलाया जाता है, पास में प्लस माइनस सिरा आपस में ले आया जाता है, तो यहाँ पर एक चिंगारी पैदा होती है, इसे विद्युत आर्क कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके ठीक बगल में एक शीतलक कक्ष है। शीतलक कक्ष का काम है ठंडा करना। फिर है बॉयलर, बॉयलर का काम भी है ठंडा करना। इसके बाद है आक्सीकारक, ये आक्सीकारक टावर, आक्सीकारक स्तंभ, सिर्फ और सिर्फ इसमें वायु यानी ऑक्सीजन भरी हुई है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। फिर एक अगला स्तंभ है हमारे पास अवशोषण स्तंभ। ठीक है, अवशोषण स्तंभ में क्या होता है, ऊपर फव्वारे की सहायता से पानी गिरेगा और बीच में बच्चों ये क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं, क्वार्ट्ज के टुकड़े, और नीचे से गैस आके ऊपर क्रिया करेगी। मैं आपको स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले जैसे बात आई क्वार्ट्ज के टुकड़े क्या है, तो बच्चों जो क्वार्ट्ज होता है ना, ये एक प्रकार का खनिज है। क्वार्ट्ज जो है वो रेत तथा ग्रेनाइट का एक मुख्य घटक होता है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग लिखते क्या है, सिद्धांत। तो पहले सिद्धांत समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं, फिर मैं विधि समझाऊंगा। बच्चों सिद्धांत क्या है लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें सबसे पहले वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन उच्च ताप पर अभिकृत होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो देखिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन N2, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन O2 उच्च ताप पर, ठीक है, उच्च ताप पर, तो मैं इसका 1/2 ले लेता हूं और इसका भी 1/2 ले लेता हूं, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया बच्चों NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और बच्चों ये -43.2 किलो कैलोरी एनर्जी उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, जब ये आपस में क्रिया होती है तो उष्मा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये तो आपका हो गया पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन उच्च ताप पर अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आक्सीकारक स्तंभ में पहुंचकर वायु यानी ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड आक्सीकारक स्तंभ में गई है, O2 से क्रिया करेगी, 1/2 ले लेता हूं, और क्रिया करके बना लेता है NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषण स्तंभ में जल से क्रिया कर लेती है। तो NO2 अवशोषण स्तंभ में जल से क्रिया कर लेती है, और जल से क्रिया करके बना लेती है HNO3 प्लस HNO2। ठीक है, HNO2, इसको आप संतुलित कर लेंगे। ये हो गया 2 नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन आपके कितने हो गए बच्चों, 2 दूना 4, 3 2 5। ठीक है, और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ये जो नाइट्रिक एसिड आपको प्राप्त हो रहा है ये डाइल्यूट है, तनु है। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप, एक और स्टेप देख लीजिए।
फोर्थ स्टेप में ये जो नाइट्रस अम्ल है ये कुछ समय के बाद अपने आप ही नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है तथा कुछ व्यर्थ गैसें नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जल वाष्प भी बनाता है। ठीक है, इसे आप बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये जो व्यर्थ गैसें हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये देखिए इस अवशोषण स्तंभ में मैंने यहां पर एक मेंशन किया है, इस जगह से अपशिष्ट गैसें बाहर निकल जाती है। आप यहां पर अपशिष्ट गैसें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों सिद्धांत। सिद्धांत के बाद फिर आप क्या बनाएंगे, फिगर, और फिगर आपके सामने है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे विधि। देखिए विधि क्या है, सबसे पहले वायु को ब्लोअर में भेजा जाता है। ब्लोअर में जब वायु भेजी जाती है तो ब्लोअर का कार्य होता है वायु में अधिकतम मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, उसको अपने आप में से गुजार करके विद्युत आर्क कक्ष में भेजना तथा वायु में उपस्थित शेष अशुद्धियां या शेष गैसों को रोक लेना है। विद्युत आर्क में जैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पहुंचती है तो यहाँ पर कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और कॉपर के 2 इलेक्ट्रोडों की सहायता से एक विद्युत आर्क बनाया जाता है, विद्युत आर्क पैदा किया जाता है, जिससे इस चैम्बर का या इस भाग का या इस स्तंभ का या इस टावर का जो टेम्परेचर होता है वो 2000 से लेकर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है और इस उच्च ताप पर ब्लोअर से पहुंची नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है, जो कि एक ऊष्मशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां से वापस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकास नली से गुजरती है और ये गैसें बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और ये गर्म गैसें सबसे पहले शीतलक कक्ष में पहुंचती है और शीतलक कक्ष का काम होता है गैसों को ठंडा करना और वो गैसों को ठंडा करके गैसों का टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड का कर देता है। वापस शीतलक कक्ष से फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है और जाकर बॉयलर में पहुंचती है। बॉयलर भी एक प्रकार का ठंडा करने वाला यंत्र ही है जो गैसों को ठंडा करेगा, लगभग गैसों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का कर देगा और अब ये गैसें यहां से निकलकर ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंच जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक स्तंभ में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक स्तंभ से गुजरकर अवशोषण स्तंभ में पहुंचता है। अवशोषण स्तंभ में जैसे ही ये गैसें जाती हैं तो ऊपर से फव्वारे की सहायता से जल मिलाया जाता है। जल तथा गैसें क्वार्ट्ज के बीच में आकर एक दूसरे से मिलती हैं और रासायनिक अभिक्रिया करती है और HNO3 तनु HNO3 या तनु नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो नीचे तली पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे नल या टोटी की सहायता से अलग कर लेते हैं तथा व्यर्थ गैसें निकास नली से गुजर जाती है। तो बच्चों ये था आपका बर्कलैंड और आइट प्रक्रम। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या यहाँ क्वार्ट्ज नहीं लिया जा सकता था, सीधे क्या जल नहीं मिलाया जा सकता था? तो बेटा गैसें जैसे ऊपर जाती, ऊपर से जल गिरता तो जल पूरी तरीके से जाके गैसों को नीचे दबा देता और रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से हो ना पाती। तो यहाँ पर गैसें जब जाती है ना तो फिर गैसों की स्पीड मंद हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है और पानी भी जब ऊपर से गिरता है तो भी बहुत मंद हो जाता है। फलतः दोनों को रिएक्शन करने का समय मिलता है और एक बेहतरीन रिएक्शन होकर HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था बर्कलैंड और आइट प्रक्रम, जिसे आर्क प्रक्रम भी कहते हैं। आप मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बिल्कुल 100% समझ में आई होगी और आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।